हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडजिला। तो आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है इम्पैक्ट लोडिंग, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत बात बोलना चाहता हूं कि आज मैं माइंडजिला चैनल पर एक नई चीज चालू कर रहा हूं। तो वो नई चीज सिंपल है कि आपको जिस भी टॉपिक पे लगे कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इस टॉपिक में डाउट है, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखो। उस टॉपिक पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के जो भी आपको टॉपिक लगते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अगर लगते हैं, तो वो हमारे फैकल्टीज आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब चैनल पर, जिससे आपका फायदा होगा, बाकी लोगों का फायदा होगा। उनको पता चलेगा कि इन टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो हमारा होना चाहिए, उस पर आप कमेंट करो और उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब सीधा चलता हूं अपने इम्पैक्ट लोड के टॉपिक पर। आज मैं आपसे फिर से एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे मैंने बोला था कि मैं धीरे धीरे इस चैनल पे वीडियो डालना चालू करूंगा, जिससे जो एग्जाम दे रहे हैं, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो सेमेस्टर में हैं, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है उस टॉपिक पे, वो लोग पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा, जिसको बोला जाता है इम्पैक्ट लोड, जिसको बोला जाता है सडनली अप्लाइड लोड, कई बार यूज करा जाता है ग्रेजुअल लोड। मैं सबसे बेसिक बात से चालू करता हूं कि जब भी हम लोडिंग की बात पढ़ते हैं तो कई बार आपके सामने दो नाम आते हैं। एक बोला जाता है कि स्टैटिक लोड और एक बोला जाता है डायनामिक लोड। पहले मैं बात करता हूं ये स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड का बेसिक मतलब क्या है। आपको सिंपल सी बात पता है, कई जगहों पर स्टैटिक लोड बोला जाता है कि लोड जो है वो कांस्टेंटली रखा है या कांस्टेंटली लग रहा है, तो उसको बोल दिया हमने स्टैटिक लोड। ऐसा नहीं है। स्टैटिक लोड वो नहीं है। अगर लोड खाली, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के ऊपर ये मार्कर यहां पर रखा है और रखा है, तो क्या स्टैटिक लोड है? नहीं, ये है डेड लोड। तो स्टैटिक लोड का मतलब क्या है? स्टैटिक लोड वो लोड होते हैं जिनकी वैल्यू जब मैं लगाना चालू करूं उससे पहले एकदम जीरो है और धीरे धीरे वो इंक्रीज करके अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर ले, बिल्कुल धीरे धीरे। उसको मैं बोलता हूं यहां पर स्टैटिक लोड। और उन्हीं लोड को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी। जब मैं स्टैटिक लोड की बात करता हूं या ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की बात करता हूं, ये दोनों जो है वो वन और द सेम थिंग है। अब स्टैटिक लोड का मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इस बोर्ड पर जो टोटल लोड लगाना है वो 10 न्यूटन का लगाना है। मैंने क्या किया, मैंने इस पे लोड लगाना चालू किया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मेरा अभी क्या है, लोड जीरो। जब मैं इसको पुश करना चालू करूंगा तो मैंने पहले लोड हाथ रखा इस पे, फिर मैंने धीरे धीरे करके लोड लगाना चालू किया। अब मैं धीरे धीरे जैसे लोड बढ़ाता जा रहा हूं तो पहले वैल्यू जीरो है, फिर 1 2 3 धीरे धीरे इंक्रीज होकर वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 10 न्यूटन। मैं बोलूंगा ये लोड है स्टैटिक लोड या फिर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब बात सिंपल से क्लियर है। डायनामिक लोड का क्या मतलब है? जो इसकी तरह एक्शन ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी जगह पर ये मार्कर जो है वो ऐसे गिर रहा है, तो जैसे ही इस मार्कर ने इसको स्ट्राइक किया, ये स्टैटिक लोड नहीं है, ये कैसा लोड है? डायनामिक लोड। साइक्लिक लोड होते हैं, जैसे मेरे पास गियर होते हैं, गियर जब भी कांटेक्ट के अंदर आते हैं, तो गियर जब भी कांटेक्ट के अंदर आते हैं तो वो एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं, फिर घूम जाते हैं, फिर लौट के दोनों टीथ आएंगे, फिर इंपैक्ट करेंगे। तो वो बोलेंगे कि सर ये जो है वो कौन सा टाइप है? ये है डायनामिक लोड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा व्हीकल जा रहा है ब्रिज के ऊपर से, उस ब्रिज के ऊपर एक व्हीकल कांस्टेंट रोड पे नहीं है, ब्रिज एक ट्रक निकल के जा रहा है, कार निकल के जा रहा है, लोड अलग अलग वेरी कर रहा है, सारा का सारा क्या है? डायनामिक लोड। मतलब स्टैटिक लोड वो टाइप के लोड हैं जो लोड जीरो से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं धीरे धीरे करके और फिर उस मैक्सिमम वैल्यू पे लगते रहे हैं, उनको बोला जाता है स्टैटिक लोड। और डायनामिक लोड वो लोड हैं जो हमारे पास किसी भी इंपैक्ट से, साइक्लिक लोडिंग की वजह से, या फिर विंड फोर्स की वजह से, या वाटर हैमर की वजह से, या वाटर फोर्स की वजह से, ये जितने भी टाइप होते हैं ये होते हैं मेरे डायनामिक लोड। आज मैं सारे डायनामिक लोड की बात आपसे नहीं कर रहा हूं। डायनामिक लोड का बहुत ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है जिसका मैंने अभी नाम लिया, जिसको बोला जाता है इंपैक्ट लोड। डायनामिक लोडिंग की बात बहुत जगह पे अलग अलग जगह की जाती है। आपने फैटिग लोडिंग सुना होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि साइक्लिक के लिए डिजाइन करते हैं, अलग अलग आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड किया होगा, वो सब डायनामिक लोड के लिए होता है। आज मैं उसमें से एक टाइप की बात कर रहा हूं जो बहुत एग्जाम्स में, सेमेस्टर्स में और काफी लोगों को डाउट भी होता है कि इंपैक्ट लोड का बेसिकली मतलब क्या है। तो आज मैं बात करूंगा इंपैक्ट लोड का। इंपैक्ट लोड का मतलब सिंपल क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर जाके स्ट्राइक कर रहा है,
जैसे ही इस पर स्ट्राइक कर रहा है वैसे ही इसके ऊपर कौन सा लोड लगा रहा है, इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड मान लो मार्कर है, मार्कर ये मेरे हाथ के ऊपर गिर रहा है, तभी मेरे ऊपर कौन सा लोड लगा रहा है, ये इंपैक्ट लोड। और इंपैक्ट लोड का ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है जिसको बोला जाता है सडनली अप्लाइड लोड। तो मेरे पास आज जो टारगेट है वो टारगेट बिल्कुल सिंपल है कि मुझे ये पता करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक ही पर्पस होता है, वो पर्पस क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन और उनके बीच का रिलेशन पता करना या फिर एलोंगेशन का कंप्रेशन पता करना। तो मुझे आज क्या करना है, मुझे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, मुझे इंपैक्ट लोड के लिए और सडनली अप्लाइड लोड के लिए कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, कितना स्ट्रेन डेवलप होता है, कितना इनकी वजह से एलोंगेशन या कंप्रेशन आता है, ये पता करना है। लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मुझे ये समझ आ गया कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होते हैं, इंपैक्ट लोड मैंने आपको बताया इंपैक्ट करते हैं, लेकिन सडनली अप्लाइड लोड की बात भी नहीं करी। तो पहले मुझे ये देखना है कि इन तीनों में फर्क क्या है, मुझे ये पता करना है किसमें स्ट्रेसेस ज्यादा जनरेट होंगे और कितने कितने जनरेट होंगे, ये सारी वैल्यूज पता करनी है। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि इन तीनों में फर्क क्या है, एक ही एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं बात करने वाला हूं सिंपल एग्जांपल। मुझे डिफरेंस पता करना है इंपैक्ट लोड, सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बीच में। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मैंने एग्जांपल के लिए 4 एप्पल्स लिए, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर मुझे टोटल जो लोड लगाना है वो लगाना है 4 kg का। सबको बात क्लियर है कि टोटल 4 kg वेट लगाना है और 3 तरीके हैं, एक ग्रेजुअली अप्लाइड, सडनली अप्लाइड और इंपैक्ट लोड। अब मैंने यहां पर एग्जांपल में 4 एप्पल चूज करे, उन चारों का जो मेरे पास वेट है वो इंडिविजुअल वेट है 1 kg का। साइज इक्वल नहीं है बट फिर भी आपको मानना है कि हर किसी का एक का वेट जो है वो 1 kg है। अब मेरे पास 3 तरीके हैं, पहला तरीका मैंने चूज किया। मैंने क्या किया, जब मुझे इस टेबल के ऊपर टोटल 4 kg का लोड लगाना है तो पहले मैंने इस पर लगाया 1 kg और 1 kg मैंने इस पर रख दिया। फिर मैंने धीरे धीरे करके क्या किया, फिर मैंने एक और लगाया, अब इसके ऊपर लोड कितना हो गया 2 kg। फिर इसके ऊपर मैंने रखा एक और, इसका लोड कितना हो गया, अब हो गया 3 kg। और इसके ऊपर मैंने फिर से रखा एक और, तो टोटल लोड कितना हो गया 4 kg। मतलब मैंने लोड लगाया है 4 kg का, लेकिन उसको मैंने ग्रेजुअली लगाया है, पहले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। मैं और भी ग्रेजुअल कर सकता था, मैं हर एक एप्पल को अगर 4 पार्ट्स में कट कर लूं तो हर एक का पार्ट हो जाएगा 250 ग्राम, फिर 250 ग्राम कर करके रखूंगा तो वो और ग्रेजुअल हो गया। और अगर मुझे एकदम एक्सट्रीम पे जाना हो, मान लो मैंने 4 kg के चावल ले लिए और एक एक दाना करके मैं रखता रहा, तो सिंपल सी बात है कि तब भी मेरा लोड जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल हो जाएगा। जितना छोटा लोड में डिवीजन करूंगा उतना ही ज्यादा वो क्या होता जाएगा, ग्रेजुअल होता जाएगा। तो ये एग्जांपल है सिंपल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का कि 0 से लेके 4 kg जा रहा है, बट धीरे धीरे जा रहा है, पहले 1 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg, फिर 4 kg। तो ये आपको समझ आता है, ये है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का एग्जांपल। अब मैं बात करता हूं कि सडनली अप्लाइड लोड का मतलब क्या है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में मैंने 0 से 4 किया था धीरे धीरे करके, लेकिन सडनली अप्लाइड लोड का मतलब होता है कि मैं सारा का सारा लोड एकदम से लगा दूं। जैसे आपके सामने एग्जांपल क्लियर है, इस पॉली बैग के अंदर 4 एप्पल हैं। अब जब ये इसको टच नहीं कर रहा है तो उससे पहले इसके ऊपर 0 लोड है, और जैसे ही मैंने रख दिया वैसे ही इसके ऊपर कितना आ गया, 4 kg का। मतलब सारा का सारा लोड जो है वो एकदम से, मतलब सडनली लगा दिया गया। तो ये एग्जांपल है सडनली अप्लाइड लोड। मेरे को ये समझ आता है कि आपको क्लियर होगा कि ग्रेजुअल और सडनली अप्लाइड लोड में फर्क क्या है। और यहीं पर इंपैक्ट लोड की अगर बात करूं तो ये 4 kg का लोड है, ये इस टेबल से मैंने एक हाइट पे रखा है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, इसने 4 kg स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक एकदम से एक हाइट से ड्रॉप होके किया। इस तरह के लोड को बोला जाता है इंपैक्ट लोड। मतलब 4 kg के लोड लगाने के 3 तरीके थे। एक था मैंने पहले 1 kg लगाया, फिर 2 kg लगाया, फिर 3 kg लगाया, फिर 4 kg लगाया। ये हुआ ग्रेजुअल लगाना, मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि मैं वेट लिया और मैंने उसको एकदम से रख दिया, बिना फेंके सिर्फ रख दिया, तो उसको बोला सडनली अप्लाइड लोड। और जैसे ही मैंने उसको ऊपर एक हाइट से ड्रॉप किया और उसने जाके इंपैक्ट किया, तो वो है हमारा इंपैक्ट लोडिंग। अब इसी बात को लेके चलते हैं बोर्ड पर। तो देखो, अभी मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 3 तरह के लोड हो सकते हैं। एक हो सकता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को ही दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक लोड। और जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसके अलावा, वो मैं बात कर रहा हूं एक तो सडनली अप्लाइड लोड का,
और दूसरा मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर इम्पैक्ट लोड का। मुझे तीनों तरह के लोड के लिए एग्जांपल बात की, मैं उसी एग्जांपल को यहां पर अगर लूं तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा कि मुझे 4 केजी का लोड लगाना था, मैंने 1-1 केजी के 4 वेट लिए हैं और इस सरफेस पे मुझे लगाना था। तो इस सरफेस पे मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने 1 केजी का लोड रखा, फिर उसके बाद मैंने एक और इसके ऊपर वेट ला के रखा यहां पर, वो मैंने लिया फिर एक और केजी का, तो अब 2 केजी लोड हो गया। फिर मैंने दोबारा से 1 केजी का रखा, तो फिर वो मेरे पास 3 केजी लोड हो गया, और फिर दोबारा से एक और रखा, वो मेरे पास 4 केजी लोड हो गया। लोड लगाया है मैंने धीरे धीरे, ये है मेरा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब अगर मैं बोलूंगा सडनली अप्लाइड लोड का मतलब क्या है, मैंने 4 केजी का एक बड़ा लोड लिया, जैसे ही मैं उस लोड को रखने वाला था उससे पहले जरा भी लोड नहीं है, और एकदम से लाके मैंने उसे रख दिया, सिर्फ रखा, सिर्फ ऐसे लिया और ऐसे रखा, मैं बोलूंगा ये क्या है मेरे पास, यह सडनली अप्लाइड लोड। और यहीं पर इस लोड को अगर मैं किसी हाइट से ड्रॉप करता, कितना, टोटल लोड को किसी भी मैं h हाइट से ड्रॉप करता, तो ये मेरा बनता इंपैक्ट लोड। अब इन तीनों में से सडनली अप्लाइड लोड, इंपैक्ट लोड के लिए मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन पता करने हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड या फिर स्टैटिक लोडिंग के लिए मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन पता है। कौन बता रहा है, सोम। जो आपने पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो सारा का सारा जो है वो कौन सा है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जितने भी स्ट्रेस स्ट्रेन निकलते हैं वो सारे हैं किसके, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के। जैसा मैंने आपसे बोला कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो बताता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, काफी लोगों को पता ही होगा। मान लो मेरे पास ये बार है, एक रेक्टेंगुलर बार है, इस रेक्टेंगुलर बार के ऊपर मैंने एक लोड लगाया है, एक्सियल लोड। यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो आप कहोगे कि सर इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा सिग्मा, इस टॉपिक के लिए मैं सिग्मा को बोल रहा हूं सिग्मा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। जो सिग्मा मेरा डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा, वो डेवलप होगा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। सबको बात क्लियर है। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि यहां पर इलोंगेशन कितना डेवलप होगा, मतलब इसका लेंथ कितना इंक्रीज होगा, सबको पता होगा कि डेल्टा एल होता है पी एल अपॉन ए ई। जहां पर पी आपको पता है लोड अप्लाइड, लेंथ पता है लेंथ ऑफ द बार, ए पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ई आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस। इस टॉपिक के लिए इसको भी मैं बोल रहा हूं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये मेरे पास है क्या, ये है मेरे पास इलोंगेशन डेवलप्ड, और ये है मेरे पास स्ट्रेस डेवलप्ड। मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की अगर मैं एक्सियल लोड लगा दूं तो आप बोल दोगे स्ट्रेस है पी अपॉन ए, डेल्टा एल है पी एल अपॉन ए। इसमें क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन इसी चीज को मैं आगे लेके चलूं अगर इंपैक्ट लोड और सडनली अप्लाइड लोड के लिए, तो क्या चेंज आते हैं और कैसे उनको डिराइव करा जाता है। डेरिवेशन जो भी लोग सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले होंगे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा डेरिवेशन में, लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली में जानना है कि वो चीजें निकल के कहां से आती हैं, या फिर उनको सेमेस्टर एग्जाम देने हैं, या फिर कहीं पर भी मेंस लिखना है जहां पर डेरिवेशन पूछा जा सकता है, उनके लिए वो डेरिवेशन काम करे। तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे इंपैक्ट लोड के लिए कैसे काउंट किया जाता है और कौन कौन से टाइप की चीजें क्वेश्चन में बन सकती हैं। तो अब मैं बात करूंगा इंपैक्ट लोड की। हमने बात कर लिया कि अगर मेरे पास ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता तो उस केस में हमारा कितना स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट होता, वो सोम ने बताया है ऑलरेडी। लेकिन हमें पता करना है आज किसका, हमें पता करना है इंपैक्ट लोड के लिए और सडनली अप्लाइड लोड के लिए। जब आपसे बोला जाएगा इंपैक्ट लोड की बात करनी है तो केस एकदम सिंपल है कि यहां पर मान लो मेरे पास एक बार है, उस बार का मैं डायमेंशन ले रहा हूं कि यहां पर लेंथ इसका L है, यहां पर इसका जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उस क्रॉस सेक्शन एरिया को मान रहा हूं E, यहां पर इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो है मेरे पास E, और इस सिस्टम के अंदर मान लो यहां पर एक कॉलर लगा है, यहां पर एक मेरे पास इस सिस्टम के अंदर एक कॉलर लगा है, और एक मेरे पास यहां पर मास है, जिस मास को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो मास है ये मेरे पास कुछ m kg का मास है। यहां पर मेरे पास ये जो मेरे पास पूरा एक मास है ये टोटल है m kg का।
और ये इस कॉलर के ऊपर कुछ h हाइट से ड्रॉप करेगा। अब आपको ये समझ आता है कि अगर ये मेरे पास एक बार है, यहां पर ये मेरे पास एक कॉलर है और ये कॉलर के ऊपर ये एम मास ऐसे ड्रॉप करेगा, तो डेफिनेटली मेरा जो ये बार है जिसके लिए मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन पता करने हैं, ये जो मेरे पास बार है इसका लेंथ जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेंथ इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली मुझे इलोंगेशन प्रोड्यूस करना है, निकालना है, और जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट होगा। इसी केस को मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पर एक बार है, जो बार मेरे पास कुछ इस फॉर्म में रखी है, यहाँ पर मेरे पास एक मास है, उस मास को बोल रहा हूं मैं m kg का मास है, और कुछ h हाइट से इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है। सेम केस, जब h हाइट से ड्रॉप होगा तो डेफिनेटली इसको कंप्रेस करेगा और मुझे कंप्रेशन निकालना होगा। दोनों केस में बात एकदम सिंपल है। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि मैं इस केस को अगर लूं तो इस केस के अंदर जब ये मेरे पास ये मास इस पोजीशन पर है, तो आप मुझे ये बता दो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सबको पता होगा कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस जगह पे वो होगा मेरे पास mg/h फॉर श्योर। और मुझे ये पता है कि जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा, जब ये इसको स्ट्राइक करने वाला होगा, तो स्ट्राइक करने पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये इसके ऊपर ड्रॉप होगा तो ड्रॉप होके इसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, और इंपैक्ट डालेगा तो आपको पता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर लोड लगा के इलोंगेशन किया जाता है तो उसके अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होती है, और मुझे ये पता करना है कि वो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। और मैं ये बोलूंगा कि अगर ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी सारी स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो जितनी स्ट्रेन एनर्जी इसके पास है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्ट्रेन एनर्जी। बात सिंपल है। अगर मेरे पास ये एक बार है, ये मेरे पास एक मास है, ये बार है, इस मास की एनर्जी है mgh। जब ये इस पे स्ट्राइक करके इसको फोर्स लगाएगा तो जितनी एनर्जी इसके पास होगी वो सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा। सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी इसके पास है वो सारी की सारी एनर्जी किसको दे देगा, बॉडी को दे देगा। अगर वो सारी की सारी बॉडी को दे देगा तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हीट जनरेट होगी, बहुत सारी चीजें जनरेट हो सकती हैं, लेकिन हम सारे अजम्पशंस मान के ये बोलते हैं कि ये सारी की सारी एनर्जी किसको दे देगा, इसको दे देगा बार। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये बार जब इसको स्ट्राइक करेगा तो ये डेफिनेटली एच पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये बार मेरे पास यहां पर हल्का सा इलोंगेट हो जाएगा। मैं ये बोलता हूं कि ये जो इलोंगेशन इसके अंदर आया है यहां से लेके यहां तक का, ये इलोंगेशन है मेरे पास डेल्टा एल। मतलब ये मास जब जाके इस पे स्ट्राइक करेगा, इसको डेल्टा एल जो है वो क्या कर देगा, इलोंगेट कर देगा। मतलब डेल्टा एल इसका है इलोंगेशन। अगर ये इसको डेल्टा एल इलोंगेट कर देगा तो इस मास ने टोटल, अगर मैं बोलूं इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने इसको दी, अगर यहीं पर होता तो कितनी देता, mgh। लेकिन अगर यहां तक जा रहा है इसका मतलब यहां से लेके इसको टकराने से लेके इसको रोकने तक, फिर वापस भी आएगा, लेकिन इसको जब जिस जगह पे जाके रुकेगा इसके टकराने से वहां तक ये टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस बार को दे देगा, तो आप कहोगे टोटल होगी कितनी, h प्लस डेल्टा एल। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास गिवन टू बार। वो बार कितनी पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है आपको पता है, वो होता है mg इंटू हाइट। अगर वो mg इंटू हाइट होता है तो mg इंटू वो टोटल कितना हाइट ट्रेवल करेगा, वो टोटल जो है वो h प्लस डेल्टा एल ही ट्रेवल करेगा। अगर मैं इस डायनामिक सिस्टम को स्टैटिक में कन्वर्ट कर लूं तो बात सिंपल है, ये मेरे पास मास है, ये बार है, इसने जाके स्ट्राइक किया, थोड़ा सा इलोंगेट किया, मतलब ये यहां जाके रुकेगा। मतलब अपनी पोजीशन से वहां तक का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो वो कितना है, mgh प्लस डेल्टा एल। फिर होगा क्या, फिर जितना ये एक्स्ट्रा मेरे पास इसके ऊपर ये इलोंगेट हुआ है, इतने में इस बार के अंदर, ये जो बार है इसके अंदर कुछ स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हुई होगी। अगर स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हुई होगी तो सबको ये बात पता है, स्ट्रेन एनर्जी हमेशा कैलकुलेट होती है ½ इंटू पी इंटू डेल्टा एल। अब काफी लोग ऐसे होंगे जिनको ये स्ट्रेन एनर्जी नहीं पता होगा,
जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम स्ट्रेन एनर्जी पे ही बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि स्ट्रेन एनर्जी हमेशा निकाली जा सकती है हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा एल के ऊपर। अगर ये हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा एल से निकाली जा सकती है और आपको ये पता है कि डेल्टा एल जो होता है वो होता है पी एल अपॉन ए ई। आपको पता है कि अगर ये मास जो है वो कांस्टेंट होता, इसमें जो इलॉन्गेशन आया है वो कितना आया होता, वो आया होता पी एल अपॉन ए के बराबर। अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकालूं तो p की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एल इंटू ए ई अपॉन एल। इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो जो रिलेशन मुझे चाहिए वो आ जाएगा हाफ इंटू डेल्टा एल हो जाएगा मेरा यहां पर डेल्टा एल का स्क्वायर इंटू यहां पर है मेरे पास कितना A इंटू ई और डिवाइडेड बाय कितना है मेरे पास L। तो स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन जो मुझे चाहिए था वो ये नहीं, मुझे ये चाहिए था। अब मैं बोलूंगा कि जो ये मेरे पास मास है, जब इसने आके स्ट्राइक किया, इसको इलोंगेट किया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसने जो बार को दी है वो कितनी दी है, mgh प्लस डेल्टा है। और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है स्ट्रेन एनर्जी में जो बराबर है इसके। तो आप ये बोलोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh प्लस डेल्टा एल ये बराबर होगी स्ट्रेन एनर्जी हाफ डेल्टा एल स्क्वायर इंटू ए ई डिवाइडेड बाय एल। अगर ये मेरे पास एक्सप्रेशन अवेलेबल है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं डेल्टा एल के एक्सप्रेशन को अलग कर लूं तो ये मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास डेल्टा एल स्क्वायर इंटू ए ई अपॉन 2l। फिर ये mg इंटू डेल्टा एल उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस mg इंटू डेल्टा एल। और फिर ये mgh उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस mgh इक्वल्स टू 0। अब सबको ये दिख रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन मेरा बन गया है किसका, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर मैं आपसे बोलूं तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर होगी और ये भी पता होगा इसके रूट कैसे निकालते हैं। इसके रूट निकालते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने 10th भी पढ़ी है तो ये पता है मैं यही यूज कर रहा हूं यहां पर। अगर मैं ये यूज करूंगा तो x की जगह पर यहां क्या है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बराबर होगा माइनस b है इस x के साथ वाला मतलब ये वाला टर्म और वो है मेरे पास mg, लेकिन ये है माइनस में माइनस b माइनस में क्यों लिया है कि यहां पे प्लस में लिया हुआ था इसलिए माइनस यहां था, तो ये मेरा माइनस आ जाएगा पूरा एक एक्सप्रेशन, मतलब ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा b। ये मेरे पास प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब ये वैल्यू है माइनस mg का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a आपको पता है ये एक्सप्रेशन जो डेल्टा एल स्क्वायर के साथ है वो है a e अपॉन 2l इनटू और यहां पर है मेरे पास c की वैल्यू जो पूरी वैल्यू है प्लस वाली मतलब यहां पर क्या आएगा ये माइनस mgh। अगर आपको इतना समझ आता है और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, जो a हमारे पास कितना है a है a e अपॉन 2l, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर एक्सप्रेशन के अंदर ये मेरे पास 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, ये डेल्टा एल में किसके निकाल रहा हूं, इंपैक्ट लोड के लिए कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। आप कहोगे ये निकाल रहे हो आप इंपैक्ट लोड के लिए, इसको मैं ये लिख दे रहा हूं। ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एल इंपैक्ट लोड के लिए कितना होता है, यहां पर ये वैल्यू मेरे पास कितनी बचेगी mg। अगर मैं अलग अलग कर लूं तो ये एक्सप्रेशन इसके नीचे आ जाएगा ae अपॉन l प्लस माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि माइनस वैल्यू जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस में लगा देंगे, लेकिन आपको पता है डेल्टा एल जो है वो इलोंगेशन है प्लस में होगा तो मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को लेता हूं रूट में। यहां पर कितना है, यहां पर है मेरे पास mg का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है, ये है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ ae अपॉन l, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और इनटू कितना है, इनटू है mgh। इस एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे पास इंपैक्ट लोडिंग के लिए निकल के आया है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को याद करना बहुत मुश्किल है तो इसको सिंपलीफाई करते हैं एक दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ। तो जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने का ट्राई कर रहा हूं तो ये मेरे पास डेल्टा एल इंपैक्ट लोड के लिए बराबर आ जाएगा, इस एल को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा mg इंटू एल डिवाइडेड बाय ae प्लस अगर मैं यहां इस सिस्टम के अंदर mg को बाहर निकालना चाहूं पूरा तो आप कहोगे यहां पर तो स्क्वायर है लेकिन यहां पर खाली mg है
तो क्या मैं इसको mg स्क्वायर और डिवाइडेड बाय mg कर सकता हूं? बात तो सेम ही है। बात सेम है। अगर तो मैं इस mg स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? खाली खाली बन जाएगा mg सॉरी डिवाइडेड बाय ए ई अपॉन एल। ये अवेलेबल था, यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास mg बाहर। यहां क्या बचा? यहां पर बचा रूट में 1 प्लस ये क्या बचा है यहां पर 2 टाइम्स ऑफ ये क्या है h mg स्क्वायर बाहर जा चुका, ये है ए ई अपॉन एल और mg मतलब डिवाइडेड बाय ए ई अपॉन एल इंटू ए ई अपॉन एल इंटू mg और टोटल एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है किससे? ए ई अपॉन एल से। एल ऊपर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा mg एल अपॉन ए। आप ये बोलोगे कि यहां पर ये मेरे पास mg एल अपॉन ए सब में से बाहर आ रहा है, मतलब mg इंटू एल अपॉन ए अगर मैं बाहर निकालूं इंटू बचेगा क्या यहां पर 1 प्लस यहां बचेगा मेरे पास रूट 1 प्लस 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय इस ए को मैं नीचे ले आऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास mg एल अपॉन ए। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ऐसा टर्म है mg एल अपॉन ए जो पूरा एक सेम सा दिख रहा है, उसको मैं एक नाम दे देता हूं यहां पर। उसको अगर मैं नाम दूं तो डेल्टा एल इंपैक्ट लोड के मेरे पास निकल तो आया। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर इस मास को मैंने इस बार के ऊपर ग्रेजुअली लगाया होता, अगर मैं मेरी बात ध्यान सुनना, ये मेरे पास एक्सप्रेशन निकला है इंपैक्ट लोड के लिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा जो मास है m उसको मैं इस बार के ऊपर ग्रेजुअली लगाता तो कितना मेरे पास एलोंगेशन आता? मतलब जो मेरे पास केस अभी अवेलेबल है वो अवेलेबल क्या है? वो है मेरे पास यहां पर एक बार है जिसके ऊपर यहां पर एक कॉलर लगा है, उस कॉलर के ऊपर यहां से एक मास जो है m का वो m kg का मास यहां पर h हाइट से ड्रॉप हो रहा है। लेकिन अगर यही मैंने मास, ये मेरे पास m kg का मास है, अगर यही मास मान लो इस कॉलर के ऊपर मैंने लगा दिया होता, कैसे लगाया होता? इसी मास को मैं अगर मान लो इसी जगह पे ले आऊं, यहां पर ही उठा के इसी पोजीशन पे आ गया, ये मास इसके ऊपर लगा है m, तो आप कहोगे जितना ये बार है इस बार के ऊपर एक लोड लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोल रहा हूं मैं mg। क्या मैं इसको w बोल सकता हूं? फॉर श्योर बोल सकता हूं। अगर मैं w बोल सकता हूं तो आपको ये पता है कि अगर ये मेरे पास कैसे लगा होता? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरह लगा होता, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरह इसमें एलोंगेशन मैंने इससे जस्ट पहले बात की थी, कितना होता है? इतना होता है लोड इनटू लेंथ अपॉन ए। यहां पर लोड कितना है? W या फिर mg, मतलब लोड है यहां पर mg। आप कहोगे ये जो डेल्टा एल सर आपने लिखा है, ये लिखा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, मतलब अगर ये मेरा मास इंपैक्ट की जगह पर ग्रेजुअली लगाया जाता तो इतना एलोंगेशन आता। अगर इतना एलोंगेशन आता तो क्या मैं यहां भी लिख सकता हूं ये बात? अगर मैं यहां पर एक्सप्रेशन को चेंज कर दूं तो एक बात निकल के आएगी, डेल्टा एल इंपैक्ट लोड के लिए बराबर होता है, ये वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा एल जब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाओ 1 प्लस रूट 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा एल जब कैसा लगाओ? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सेम एक्सप्रेशन, मतलब इंपैक्ट लोड के लिए डेल्टा एल निकालना है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मैं बोलूंगा बहुत मुश्किल क्या? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरह पहले निकालो। जब भी आपसे बोले कि ये m मास है, h हाइट से ड्रॉप हो रहा है, इसके अंदर एलोंगेशन पता करो, आप कहोगे मैं पहला काम ये करूंगा कि इस m मास को मैं मानूंगा ग्रेजुअल मानूंगा तो मैं निकालूंगा डेल्टा एल ग्रेजुअल, और डेल्टा एल ग्रेजुअल की वैल्यू अगर मैं यहां पर दोनों जगह पुट कर दूं तो क्या निकल आएगा? इंपैक्ट लोड के लिए एलोंगेशन निकल आएगा। अब ये एक्सप्रेशन अगर आ गया तो आपसे कहा जाएगा कि मुझे स्ट्रेस पता करके दो। स्टार्ट। अगर आपसे स्ट्रेस पता करना है तो आपको यह पता है कि डेल्टा एल हमेशा स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन के अंदर रिलेशन निकाला जाता था। कैसे? हम बोलते हैं कि डेल्टा एल होता है पी एल अपॉन ए। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। और पी अपॉन ए क्या होता है? सिग्मा। तो क्या मैं इसको सिग्मा एल अपॉन ई बोल सकता हूं? और क्या यहां से मैं सिग्मा निकाल सकता हूं? सिग्मा कितना होगा फिर?
सिग्मा मेरा जो है वो बराबर हो जाएगा, ई को ऊपर ले जाओगे एल को नीचे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अरे अगर ऐसा है तो ये एक्सप्रेशन तो मैं यहां पर भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर यूज करूं तो आप ये बोलोगे मैं इस एक्सप्रेशन से काम कर रहा हूं। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं काम करूं तो मेरे पास स्ट्रेस इंपैक्ट लोड के लिए बराबर होगा ई इंटू डेल्टा एल, कौन सा वाला, इंपैक्ट लोड वाला, डिवाइडेड बाय एल। मतलब ई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल इंपैक्ट लोड का हमने कितना निकाला है भाई, हमने निकाला है एम जी इंटू एल अपॉन ए प्लस कितना है एम जी एल अपॉन ए, और हमारे पास है रूट में 1 प्लस 2HAE डिवाइडेड बाय mg, या मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को ले रहा हूं, यहां पर ये है मेरे पास 1 प्लस 2h अपॉन डिवाइडेड बाय mgl अपॉन ए। आप कहोगे ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि स्ट्रेस जो है वो इस रिलेशन से ये वैल्यू लिखी जा सकती है। तो मेरे को इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लेता हूं यहां पर, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा सिग्मा इंपैक्ट लोड के लिए बराबर हो जाएगा, E को यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, L कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना mg अपॉन a प्लस EL, अगर मैं यहां करूंगा तो यहां भी बचेगा कितना mg अपॉन a, और ब्रैकेट में मेरे पास है रूट में 1 प्लस 2h अपॉन mgl अपॉन a। आप कहोगे जैसा मैंने अभी बात किया था कि अगर मेरे पास ये बार होती, इस बार के अंदर अगर मेरे पास यहां पर ये कॉलर लगा है और ये जो मास था, इस मास को मैं ग्रेजुअली यहां पर लाके रख देता, अगर मैं ग्रेजुअल लगाता तो डेल्टा एल अभी आपने बोला कितना होगा एम जी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए से, मतलब यहाँ पर जो लोड लगा है वो लगा है mg, जिसको मैं बोल रहा हूँ वेट W। तो जब ये स्ट्रेस डी आया है तो स्ट्रेस भी आपको पता है कि अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता तो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलती है कि सर स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो होगा मेरे पास लोड अपॉन एरिया, और लोड यहाँ पर कितना लगा है, लोड यहाँ पर लगा है mg। तो क्या मैं इस mg अपॉन a को स्ट्रेस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लिख सकता हूँ, और अगर मैं लिख सकता हूँ तो सिग्मा इंपैक्ट लोड के लिए ये वैल्यू बराबर है किसके, ये वैल्यू बराबर है सिग्मा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 1 प्लस 2h अपॉन, ये वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। अब मेरे पास यहां पर दो एक्सप्रेशन निकल कर आए हैं, एक एक्सप्रेशन निकल कर आया है इलॉन्गेशन के लिए और एक एक्सप्रेशन निकल कर आया है स्ट्रेस के लिए। अब बात सिंपल है कि इन एक्सप्रेशंस को एक्चुअली में मुझे यूज कैसे करना है। देखो डेरिवेशन की बात सिंपल है, अगर आप एक बार इसको दोबारा से फॉर्म बैक करके देखोगे आपको डेरिवेशन धीरे धीरे समझ आएगा कि डेरिवेशन में किया क्या है। किया देखो सिंपल काम है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी वो सारी की सारी कन्वर्ट कर दी स्ट्रेन एनर्जी में, और उसके बाद सिर्फ हमने मैथ सॉल्व करी है और कुछ भी सॉल्व नहीं किया। अगर ऐसा है तो ये एक्सप्रेशन को और जो पुराना एक्सप्रेशन को निकल कर आया था उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, अब मैं वो बात करता हूं। मतलब जो होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग, अब उनके मतलब की बात चालू हुई है इसके अंदर। तो अब देखो जितना भी मैंने आपसे डेरिवेशन का बात किया वो एक अलग पार्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे चलाना है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने आपसे अभी तक बात किया है कि इंपैक्ट लोड के लिए कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना है। आप कहोगे जब भी आपको क्वेश्चन दिखे कि किसी बार के ऊपर किसी मास को किसी h हाइट से ड्रॉप किया गया है, या जब भी ऐसा कुछ पार्ट देखे तो तुरंत समझ जाना ये बात कर रहा है इंपैक्ट लोड की। ये मेरे पास एक कॉलर है, इस कॉलर के ऊपर यहां पर मेरे पास एक मास है, जिस मास का जो वेट है वो मैं बोल रहा हूं कुछ मान लो मेरे पास m मास है। ये मेरे पास m जो है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको वो बोलेगा कि यहां पर ये l जो है वो है मेरे पास लेंथ ऑफ बार, जो भी मैं बार लेके चल रहा हूं उसका लेंथ। यहां पर मेरे पास a जो है वो होगा मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार, और यंग्स मॉडुलस आपको पता है ये होगा मेरे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ बार। अगर मैं इन चीजों को साथ में लेके चलूं, जब भी मैं आपसे बोलूंगा इंपैक्ट लोड का निकालना है तो आप कहोगे पहले मैं इसको कंसिडर करूंगा ग्रेजुअल, और इसको अगर मैं कंसिडर करूंगा ग्रेजुअल तो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्ट्रेस और इलोंगेशन ग्रेजुअल के लिए। तो स्ट्रेस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए आपको पता है होता है PL अपॉन AE।
अगर इस मास को मैं इस पे ग्रेजुअल रखूंगा तो इसके ऊपर लोड कितना लगेगा, लोड लगेगा इस मास का वेट, और वेट होता है mg। मतलब ये बन जाएगा मेरे पास कितना, ये बन जाएगा मेरे पास mgl/ae। जैसे ही मुझे इंपैक्ट लोड का निकालना होगा तो पहले मैं इस मास को मानूंगा क्या, स्टैटिक या ग्रेजुअल, और निकाल लूंगा स्ट्रेस। और ऐसे ही मैं निकाल लूंगा यहां पर डेल्टा एल, किसके लिए, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, जो होता है PL/AE। और ये मेरे पास P जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mgl/AE। फिर मेरा जो सेकंड स्टेप चालू होगा वो होगा इंपैक्ट लोड के लिए। आपने इसके पहले एक्सप्रेशन निकाला कि सिग्मा इंपैक्ट लोड के लिए जो है वो किसके बराबर आ रहा था, वो आ रहा था सिग्मा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड 1 प्लस रूट 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और जो ये दोनों वैल्यू मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं, या फिर मैं अगर न्यूमेरिकल है तो निकाल चुका हूं, ये निकल आएगा सिग्मा। और ऐसे ही मेरे पास जो डेल्टा एल होगा इंपैक्ट लोड के लिए वो निकल आएगा किसके, वो आ जाएगा डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड 1 प्लस रूट 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। याद रखना यहाँ सिग्मा डेल्टा एल चेंज है, यहाँ पर चेंज नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर मुझे कभी भी आपको बोला जाएगा कि मेरे को स्ट्रेस और डेल्टा एल निकालना है, मतलब इलॉन्गेशन निकालना है इंपैक्ट लोड के लिए, तो यहां से निकाल सकते हो। सबसे पहला काम निकालना पड़ेगा किसके लिए, सबसे पहला निकालना पड़ेगा ग्रेजुअल अप्लाइड लोड के लिए। इन फॉर्म में चीजों को याद करना आसान है, इसीलिए किया है। अब यहां पर ये जो वैल्यू है आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी हुई वैल्यू है ये पूरे के पूरे में दोनों में सेम है, और इस ही फैक्टर से ये जो वैल्यू आया है स्ट्रेस इंपैक्ट लोड में वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से ज्यादा आया है। कितने फैक्टर के बराबर, इस फैक्टर के बराबर। तभी इस फैक्टर को बोला जाता है क्या, इस फैक्टर को बोला जाता है इंपैक्ट फैक्टर, IF। तो अगर मुझसे इंपैक्ट फैक्टर पूछा गया तो वो ये है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सिग्मा इंपैक्ट लोड के लिए वो बराबर है इंपैक्ट फैक्टर इनटू स्ट्रेस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और इलॉन्गेशन इंपैक्ट लोड के लिए बराबर है इंपैक्ट फैक्टर इनटू इलॉन्गेशन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। मतलब जब भी मेरे पास कोई मास जो है वो किसी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, कितनी हाइट से, किसी भी h हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, तो जो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वो हम जो पढ़ते हैं 100 में ग्रेजुअल उससे बढ़ ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, इंपैक्ट फैक्टर के बराबर। मतलब कितना ज्यादा होगा, इंपैक्ट फैक्टर के बराबर। और जहां पर इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी है, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू है 1 प्लस रूट 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा एल, किसके लिए, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। और इसी को साथ साथ मैं लिख सकता हूं यहां पर, अगर मैं इससे बोलूं तो क्या निकल कर आएगा, सिग्मा IL अपॉन सिग्मा GL। मतलब ये होगा सिग्मा इंपैक्ट लोड डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, या फिर यहां से निकालूं तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इंपैक्ट लोड डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मतलब इंपैक्ट फैक्टर को निकालने के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। अगर मुझे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए किसी एग्जाम के अंदर, तो मैं बोलूंगा अगर ये क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेस और डेल्टा एल निकालो, इसको ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मान के, या फिर सिंपल जो आप सूम से निकालते हो उसमें उस वैल्यू को, दोनों को ये है तो आप पता कर लो वहां पर क्या, इंपैक्ट फैक्टर, क्योंकि आपको पता है किस हाइट से ड्रॉप करा गया है और कितना आपने निकाला है डेल्टा है। जैसे इंपैक्ट फैक्टर निकला है वैसे इन दोनों वैल्यू में अगर मैं इंपैक्ट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी किसके लिए, इंपैक्ट लोड के लिए। सिंपल सी बात है। अब ये मैंने बता दिया एकदम जिस्ट के इंपैक्ट लोड के लिए जब भी स्ट्रेस और इलॉन्गेशन निकालना तो क्या करना है, इलॉन्गेशन निकाला है तो स्ट्रेस निकालने में कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एल कोई इशू नहीं। तो अगर मैं यही पर स्ट्रेन बोलूंगा आपसे, अब साइलन निकालना है हमें इंपैक्ट लोड के लिए, तो हो जाएगा डेल्टा एल जो इंपैक्ट लोड के लिए है अपॉन एल, एल मतलब इनिशियल और या फिर ओरिजिनल लेंथ, कोई इश्यू नहीं। हमने स्ट्रेस पता कर लिया, हमने स्ट्रेन पता कर लिया, हमने डेल्टा एल पता कर लिया, कौन से लोड के लिए, इंपैक्ट लोड। अब इसी इंपैक्ट लोड का एक मैंने बोला था बहुत स्पेसिफिक टाइप होता है सडनली अप्लाइड लोड, मैं नेक्स्ट बात करता हूं उसके लिए। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इंपैक्ट लोड का ही एक और टाइप है जो है मेरे पास सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड का मतलब क्या था, सडनली अप्लाइड लोड का मतलब था मैं सारा लोड एक साथ लगा रहा हूं बट किसी हाइट से ड्रॉप नहीं कर रहा हूं।
मतलब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, सडनली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड में फर्क क्या हुआ, इंपैक्ट लोड में वही मास में एक हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन सडनली अप्लाइड लोड में उसी मास को मैं ले जाकर जगह पे रख दे रहा हूं। मतलब सडनली अप्लाइड लोड की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास एक बार है, इस बार के ऊपर मैं एक मास को ड्रॉप कर रहा हूं किसी h हाइट से, तो वो क्या होगा, इंपैक्ट लोड। लेकिन अगर मैं इस h हाइट से ड्रॉप ना करके इसको एकदम इसके पास ले आऊं और एकदम धीरे से ले जाके रख दूं, और मैं अगर रख रहा हूं तो आप कहोगे मैंने जरा सा भी ड्रॉप नहीं किया है, और जरा सा भी ड्रॉप नहीं किया है मतलब सडनली अप्लाइड लोड के लिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इसके लिए h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको ये पता है यही सारी वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। मतलब सडनली अप्लाइड लोड इंपैक्ट लोड का वही एक टाइप है जिसके अंदर हम किसी हाइट से ड्रॉप नहीं हम ले जाके रख रहे हैं, मतलब h की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। और अगर h की वैल्यू 0 हो जा रही है क्या मैं इंपैक्ट फैक्टर निकाल सकता हूं। इंपैक्ट फैक्टर अगर मैं इस केस में निकालूंगा तो वो होगा 1 प्लस रूट 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h कितना है, 0 अपॉन डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। आप कहोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। और अगर ये 2 हो जाता है तो जो स्ट्रेस हमने इंपैक्ट लोड के लिए निकाला था वो स्ट्रेस सडनली अप्लाइड लोड के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इंपैक्ट फैक्टर मतलब 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और डेल्टा एल जो सडनली अप्लाइड लोड के लिए होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल जो किसके लिए है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। मैं ये गेस करता हूं कि डेफिनेटली आपको समझ आया है आज कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, लोड धीरे धीरे करके रखा गया। उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है जो हम सोम से निकालते हैं। इंपैक्ट लोड क्या होता है, जिसके लिए हाइट आपने ड्रॉप किया, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों वैल्यूज निकालिए, इंपैक्ट फैक्टर निकालिए और इंपैक्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डेल्टा एल से, तो ये वैल्यूज निकलेंगी। और सडनली अप्लाइड लोड जो है वो मेरे पास क्या है, सारा का सारा लोड एकदम से रख दिया, मतलब h की वैल्यू 0, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू 2 और यहां पर आ जाएगा। आप ये बोलोगे कि जब मैं लोड को सडनली लगाता हूं तो ग्रेजुअली के कंपैरिजन में वो दुगना प्रोड्यूस करता है, और अगर मेरे पास h की वैल्यू में थोड़ी सी भी बढ़ाऊंगा तो इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू 2 से क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जो इंपैक्ट लोड में वैल्यू डेवलप होगी इसके कंपैरिजन में वो दुगने से भी क्या होगी, ज्यादा, दुगनी तो इस केस में होगी, लेकिन अगर h की थोड़ी सी भी वैल्यू होगी तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा होगी, मतलब दुगने से ज्यादा। अगर बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाए तो 50-50 गुना 70-70 गुना डेवलप हो सकता है। तो इंपैक्ट लोड समझ आता है, सडनली अप्लाइड लोड समझ आता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड समझ आता है। इसी की नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि इनके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और क्या-क्या वेरिएशंस वो आगे इंक्लूड कर सकता है। जैसे गेट एग्जाम होता है, जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस वो लोग देते हैं, जेईई के एग्जाम होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा सोचना और ये समझ आएगा कि इन वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, और सेकंड वीडियो में लौट के आना जिससे आपको ये पता चले कि इनकी एप्लीकेशंस कैसे हैं, इनको कैसे यूज करना है, और इनके अलावा इस फॉर्मूले से हट के हम कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं करूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और आज मैंने माइंडजिला पे पहले भी बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, एक नई चीज चालू कर दी है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है या आपको लगता है इस टॉपिक में मुझे डाउट है या आप चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के दोनों ब्रांचेस के जो भी लोग हैं, आपको जो भी टॉपिक लगता है किसी भी सब्जेक्ट का कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है या हमें पढ़ना है आपसे, तो आपसे मतलब हमारे जितने फैकल्टी है उनसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो उस टॉपिक का नाम, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। इससे क्या होगा कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है बट टॉपिक वीक होता है, तो हमें पता चलेगा और नया इंक्लूड होता जाएगा। तो इसके चलते हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। मैंने आपको बोला अगर आप लोगों ने कमेंट में एक अच्छा वीडियो नहीं बताया तो मैं स्ट्रेन एनर्जी का बनाऊंगा, वरना आपने बताया होगा उसमें से चूज करूंगा स्ट्रेन एनर्जी का भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।